वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल SR हाई स्कूल क्लासेस में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के विद्यार्थियों का मैथ सब्जेक्ट से 7.1 चैप्टर के कुछ प्रश्न को, जिस चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहाँ क्वेश्चन का लिस्ट है 7.1 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जा चुका है। उस सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि दो बिंदुएं हैं। एक बिंदु में आ रहा है 0 0 और दूसरा बिंदु में आ रहा है 36 और 15। छेद 7.2 के अनुसार दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि पहला बिंदु हमारा ए है। माना बिंदु एक बिंदु ए हमारा 0 0 है और दूसरा बिंदु बी 36 और 15 है। तो एक दो शहरों की ये बिंदुएं हो गई। अब इन दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र लेंगे? दूरी सूत्र लेंगे डियर स्टूडेंट। दूरी सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें चूंकि a और b दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? a b लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1। तो ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। तो x2 x1, ये देखिए x2 x1, तो 36 और घटाओ 0। तो हमारा होगा 36 घटाओ 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद आ जाएंगे प्लस y2 माइनस y1। तो y2 हमारा 15 हो रहा है और y1 हमारा 0 है, यानी 0 है। तो 15 घटाओ 0 का होल स्क्वायर। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। 36 अगर 0 घटाते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट होगा? 36 होगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा। 15 से 0 घटाएं तो क्या आएगा? 15 ही प्राप्त होगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, इधर शॉर्ट में कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 छक 36। 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 तिया 18। 18 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 दूनी 36। अब क्या कीजिए? इसका पहला इकाई डिजिट को यहाँ उतारिए, सेकेंड को यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12। तो 1296 36 का स्क्वायर आया 1296। 15 का स्क्वायर आपको ऐसे ही भी याद होगा, 15 का 225। हम दोनों को ऐड कर दीजिए, 1296 और 225। 225 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? और 5 11, 9 और 2 11 और 1 हासिल 12, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ पर 1521 प्राप्त हो रहा है। 1521 प्राप्त हो रहा है। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से और विभाजन विधि के माध्यम से। 1521 तो विभाजन विधि, ये विभाजन विधि से निकाल रहे हैं। जोड़ा लगा दिए, यहाँ भी जोड़ा लगा दिए। 15 किसका स्क्वायर लेंगे जो 15 से कम होगा? तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हम लेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिए तो 3 तिया 9 आ गया। अब 15 में से 9 घटा देंगे। 15 में से 9 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर हमारा क्या आएगा? 621 उतार देंगे तो 621 हो जाएगा। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। एक डिजिट का यहाँ जगह छोड़ देना है। अब हमें देखना कि किसका स्क्वायर में 1 आता है लास्ट में। तो 1 का स्क्वायर में 1 आता है। अगर हम 1 लेते हैं तो छोटा सा संख्या प्राप्त होगा। 1 का 1 और 1 का पारा 6 बार पढ़े 6, 61 प्राप्त होगा। तो हम 1 नहीं लेंगे, बल्कि 1 से कोई बड़ी संख्या लेंगे जिसका इकाई में 1 आता है। तो हम देख सकते हैं
9 का स्क्वायर में 81 होता है, यानी 1 आता है लास्ट में, 99 81। तो 9 का स्क्वायर लेते हैं, 99 81, हासिल क्या आएगा 8 रह जाएगा। और फिर 9 छक 54, और 54 में फिर जोड़ दीजिए आपका जो हासिल बचा था 8, तो क्या हो जाएगा 62। तो अब घटाइए, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, डिजिट यहाँ 0 प्राप्त हो गया है। तो हमने पहला स्क्वायर क्या लिया था 3 का, दूसरा स्क्वायर क्या लिया था 9 का, तो हमारा वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 39। तो यहाँ पर 39 हमारा प्राप्त होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे मात्रक। तो इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया 2 शहरों के बीच की दूरी कितना है 39 मात्रक। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।